नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। कृपया आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज मैं जुलाई की मासिक राशिफल वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा यह महीना, इसी की चर्चा करूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों की गोचर की स्थिति में क्या बदलाव होने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रहों के राजा सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में विराजमान है और 16 जुलाई को अपनी समराशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कन्या में विराजमान है और 19 जुलाई को अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह की अगर बात करूं तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रह होकर विराजमान है और 12 जुलाई को वो अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह की बात करूं तो वर्तमान में अपनी समराशि वृषभ में विराजमान है और शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 7 जुलाई को वो अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। शनि ग्रह की बात करूं तो वो इस माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रह होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहेंगे। तो ये तो हुई ग्रहों के गोचर की स्थिति की बात। अब आप सभी को पता है कि इस ग्रहों के गोचर पर ही आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो सबसे पहले शुरू कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये राशिफल मैं आपको देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है। आप इसे अपने राशि लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी यानी मंगल की बात कर लेते हैं और आपकी राशि की स्वामी मंगल हैं, जो 12 जुलाई तक आपके छठवें भाव में विराजमान रहेंगे, क्योंकि मंगल अपने ही घर में हैं और छठवें भाव में बैठे हैं। मंगल एक बहुत क्रूर ग्रह है, इसीलिए षष्ठम भाव में बैठेंगे तो उसको भी ठीक करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी को भी ठीक करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी को पावरफुल बनेंगे, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। आप जो भी कार्य करेंगे उस पर हर व्यक्ति की नज़र भी रहेगी और वो आपको फॉलो भी करेंगे। आपके वो कार्य पॉजिटिव निकलते हुए दिखाई देंगे, यानी कि मंगल की रिजल्ट आपको अच्छे इस माह में मिलने वाली हैं। 12 जुलाई तक मंगल के फल आपको अच्छे मिलाएंगे। उसके बाद मंगल आ जाएंगे आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में बैठकर मंगल अपने ही घर को देखेंगे और डेयरिंग हो जाएंगे। हालांकि थोड़ा मांगलिक भी होते हुए दिखाई दे रहा है, थोड़ा जिद बढ़ सकती है, ईगो बढ़ सकता है, थोड़ा सा आप डोमिनेटिंग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर ये आप साइड में रख दें, इन विकारों को हटा दें, तो डेफिनेटली मंगल के बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि परिवार में ये सब चीज़ें नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको पर्सनैलिटी और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना होगा, तभी मंगल के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। मंगल आपको शोहरत देगा, मंगल आपको मान सम्मान देगा, सरकारी कार्यों से जुड़ी हुई बाधाओं को दूर करेगा। सरकारी नौकरी में अगर आप विराजमान हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आपको अपने अधिकारियों से प्रशंसा हो सकती है। अटका हुआ इंक्रीमेंट प्रमोशन आपको मिल जाता है। आपके मन चाहे ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं और कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा किया जा सकता है। यानी मंगल आपके लिए इस माह शानदार परिणाम देने वाला है। अगर रोग भाव की बात करें तो पहले तो रोग भाव का स्वामी खुद के घर में है। मंगल आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। स्वास्थ्य से संबंधित आपको स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अगर आपको कोई रक्त से संबंधित बीमारी है तो उसमें मंगल आपको बहुत अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। फिजिकली आप फिट महसूस करेंगे। आप अपने कार्यों को बड़ी डेडिकेशन से करेंगे। यहाँ पर आपके जिस भी कार्य में आप अगर हाथ डालोगे तो उस कार्य में आपको अच्छी सफलता मिलेगी। तो मंगल के रिजल्ट आपके लग्नेश और आपके षष्ठम भाव के हिसाब से अच्छे मिलने वाले हैं। अब आते हैं आपके दूसरे भाव पर और आपके पंचम भाव पर। आपके धनेश और आपके पंचमेश हैं गुरु, और गुरु यहाँ पर केंद्र में बैठे हुए हैं। यहाँ वृश्चिक राशि वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा इसलिए है क्योंकि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं, जो धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। रोजमर्रा के लाभ में भी वृद्धि करेंगे गुरु, और इस समय आपको गुरु जब मंगल के साथ बैठ जाएंगे तो सरकारी कार्यों में भी आपको बड़ी सफलता दिलाएंगे। बच्चों से आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके बच्चों ने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अगर संतान प्राप्ति के इच्छुक रखते हैं तो संतान प्राप्ति के लिए भी
बहुत अच्छा योग बन रहा है। अगर आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो थोड़ा उन पर नज़र रखने की आवश्यकता है, ताकि वो भ्रमित ना हो और वो आपके सही मार्गदर्शन और गाइडेंस से ही संभव हो सकता है। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अब आते हैं आपके पराक्रम और आपके सुख स्थान पर, यानी आपके पराक्रमेश और चतुर्थेश है शनि। तीसरे और चौथे भाव का स्वामी आपके चतुर्थ भाव में ही शनि आपके चतुर्थ भाव में है। आपके डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव हो सकता है, आपके सुखों में वृद्धि हो सकती है, आपके नए घर का सपना पूरा हो सकता है। अगर आप नए घर और नए प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उन सब के बहुत अच्छे योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपको अपने प्रयासों को और ज़्यादा तेज करना चाहिए, ताकि शनि की बेस्ट रिजल्ट आपको मिलते रहें। अब आते हैं आपके 7th और आपके 12th हाउस पर, यानी कि सप्तमेश और खर्च भाव के स्वामी हैं शुक्र। और शुक्र आपके अष्टम भाव में जाकर बैठे हुए हैं। उसके बाद शुक्र चले जाएंगे आपके महीने के प्रारंभ में ही आपके भाग्य स्थान में। यहाँ पर शुक्र के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए 12वें भाव का स्वामी अपने से 9 बैठा है और उसके बाद अपने से 10 बैठेगा। मोस्ट ऑफ टाइम पीरियड्स आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों परिस्थितियों में शुक्र आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर खर्च की स्थितियों से आपको मुक्ति मिलेगी। विदेशों से आपको अच्छा लाभ होगा। इनपुट एक्सपोर्ट डेकोरेट जो हैंडीक्राफ्ट से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो डेफिनेटली ये समय आपके लिए बहुत सपोर्टिव रहेगा। आप अपने बिजनेस को अब्रॉड में बढ़ा सकते हैं। कुछ बड़ी कंपनियों के साथ आप कोलैबोरेशन हो सकता है आपका, तो उसके लिए आपको प्रयास अधिक तेज करने चाहिए। अब शुक्र क्योंकि आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है, सप्तम भाव उसका अपने से तीसरे बैठना यानी कि बहुत अच्छा है। सप्तम भाव का स्वामी अगर भाग्य स्थान में बैठे है तो आपका भाग्य बढ़ेगा। इस समय अटके हुए कार्य आपकी द्रुत गति से पूरे होंगे। अगर आप शुक्र से संबंधित कोई भी बिजनेस करते हैं, चाहे परफ्यूम का है, फ्लावर का, ट्रैवल बिजनेस का करें, रेस्टोरेंट का करें, फूड का करें, या फिर आप बड़े कोई फ्रूट ब्लॉकर है, तो यदि आप इंटीरियर या फैशन डिजाइनर से जुड़े हुए हैं, आप डांसर है, एक्टर है, म्यूजिशियनर है, तो डेफिनेटली शुक्र के परिणाम आपको बहुत अच्छे इस माह देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो विवाह योग्य हो चुके हैं उनकी शादी सगाई जैसे न्योते आपको इस महीने प्राप्त होंगे और अच्छा लाइफ पार्टनर चूज करने में आपको सरलता मिलेगी। यानी शुक्र आपको यहाँ पर सप्तम भाव के हिसाब से और द्वादश भाव के हिसाब से बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव और आपके एकादश भाव में। आपके अष्टमेश और एकादश भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध 19 जुलाई तक आपके भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर अष्टम और लाभ भाव के हिसाब से आपको रिजल्ट अच्छे मिलने वाले हैं। तो बुध के रिजल्ट अष्टम भाव के हिसाब से तो बहुत अच्छे मिलेंगे। यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। आपका डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होगा। आपको धन लाभ के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस समय आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो समाप्त हो जाएंगे। आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी पावरफुल हो जाएगी। लाभ की स्थितियां अच्छी मिलेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। आपका सर्कल बढ़ता हुआ इस महीने में दिखाई दे रहा है। आपका लेवल अप होगा। 19 जुलाई के बाद बुध की पोजीशन पर अगर हम विचार करें तो बुध आपके 10वें भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध अष्टम भाव के हिसाब से तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु आपको लाभ भाव के हिसाब से बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि इसमें आपको केवल रूटीन के कार्यों को पूरा करना है। आपको कोई भी रिस्क नहीं लेना है। आपको निवेश करते समय सावधानी रखना है। वहीं अष्टम भाव के हिसाब से बुध आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। आप अपने को रिलैक्स महसूस करेंगे। यात्राएं आपकी सुखद रहेगी और ससुराल वालों से आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा। अब 9वें भाव के बात करते हैं। आपके भाग्येश होते हैं चंद्रमा और बुध बैठे हुए हैं। तो बुध शुक्र भी आ जाएंगे, सूर्य भी आ जाएंगे। ये तीनों ग्रह अच्छा कॉम्बिनेशन लेके आएंगे। भाग्य आपका अच्छा सपोर्ट करेंगे। आपके अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। रिस्की कामों में किया गया इन्वेस्टमेंट आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है। अब आते हैं आपके 10वें भाव पर। देखिए आपके 10वें भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य की पोजीशन की अगर मैं बात करूं
तो सूर्य पहले तो 16 जुलाई तक आपके 8th हाउस में यानी अष्टम भाव में बैठे हैं और फिर उसके बाद आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे। देखिए, जब तक सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे तब तक वो आपके अष्टम भाव को भी मजबूत रखेंगे, यानी बैलेंस बनाकर रखेंगे। और दसम भाव के हिसाब से भी सूर्य के रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे, यानी मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनको मनवांछित कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब्रॉड में जाकर स्टडी करना चाहते हैं जो उनको मिल जाएगा। डॉक्टर्स के लिए समय बहुत अच्छा है। आपके लिए पिता से आपको फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा और हर तरीके से वो आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे। पर 16 जुलाई को जब सूर्य आपके 9th हाउस में यानी भाग्य भाव में बैठेंगे, अपने से 12वें चले जाएंगे, तब आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय कुछ चैलेंजों का सामना आपको ज़रूर करना पड़ सकता है और इन चैलेंज के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी तो इसीलिए आप रिस्क ले सकेंगे और इन चैलेंज को भी इजीली पार कर जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई का महीना हर तरीके से यानी कि 90% आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको इस श्रावण मास में पंचामृत और शहद से शिव का अभिषेक जरूर करना चाहिए, जिससे आपके लिए महीना और भी शुभ बना रहे।